हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह चौहान और मैं आपको आज से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो अपन मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको मैथमेटिक्स में एक टॉपिक स्टार्ट करवाना चाहता हूँ, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है कि जो अपने पास तीन साइड्स होती है उसका अपन को मेजरमेंट करना। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन रेशियो यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, वो भी सब आपको बताऊंगा। पहले आप सुन लीजिए जो जो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन राइट एंगल यूज करते हैं। इसके अंदर मेन क्या होता है? इसके अंदर अपन को क्या क्वेश्चन में दिया होता है कि अपन को क्या करना है, ये एंगल दे रखा है, इस एंगल पे आपको ये फाइंड करना है। तो इस प्रकार से अपन को फाइंड करना होता है। तो अपन देखेंगे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आप देखिए बोर्ड पे, मैं आपको बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, क्या है? इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होगा? ट्री ट्री का मतलब थ्री, गोन का मतलब साइड्स, और मेट्रोन का मतलब मेजर। यानी कि आपको एक क्या दिया होगा हमेशा? आपको हमेशा क्या दिया होगा? राइट एंगल। आपको हमेशा क्या दिया होगा? राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इस प्रकार आपको दिया होगा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा दिया होगा। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप है और आपके जस्ट सामने कोई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट याद करनी है, तो आप इसकी हाइट ज्ञात कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और आपके पास से एक नदी निकल रही है, ये बह रही है। तो आपको इस नदी की क्या ज्ञात करनी है? लेंथ ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इस नदी की ब्रीथ ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ब्रीथ। तो आप इसकी ब्रीथ ज्ञात कर सकते हो। ये और ये अगर आपको पता है तो आप इसकी ब्रीथ निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, ब्रीथ निकाल सकते हो आप इसकी। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? मेन तो इसका एंगल होता है और साइड्स होती है। साइड्स होती है, इन दोनों के मध्य आपको क्या रिलेशन दिया होता है? जैसे एक आपको इसे राइट एंगल दिया होगा। अब इस राइट एंगल के अंदर क्या है वो आप देखिए। जैसे मैंने आपको दे दिया कि राइट एंगल में कोई कोण दे दिया। कोई कोण को अपन कैसे प्रेजेंट करेंगे? थीटा से। तो ए पर कोई कोण दिया, मैंने कुछ भी दे सकता हूँ मैं ना। तो मैंने आपसे बोला कि ये दे दिया मैंने, आप ये निकालिए। आपको ये दोनों में दे दूंगा। ठीक है, ये दोनों में दे दूंगा। अगर ये दोनों नहीं देता, मैं एंगल दे दूँ आपको कि ये एंगल है, आप इस पे इसको ज्ञात कीजिए और ये दे रखा है मैंने, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से निकालोगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। पहले आप इन बेसिक चीज देखिए पहले तो आप, है ना। वो तो आगे की बात है, अपन पहले इस पे चलते हैं। इसमें क्या होता है? जो थीटा होता है ना, इसके जस्ट सामने क्या होता है? थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने होता है। उस जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। और जो बचा हुआ होता है क्या होता है? बेस। इस प्रकार से अपन को तीन चीजें होती है। उनको अगर ये दे रखा है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों चीजों के बीच में अपन रिलेशन किससे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? आपको पता होगा पाइथागोरस के बारे में कि जो ए बी होता है, यानी कि ए बी इसको मान लेते, सी इसको मान लेते,
ए भी क्या है, बड़ी भुजा होती है, बड़ी साइड होती है, तो उसको हमेशा वो बराबर होती है दो छोटी साइड हो गई, यानी कि जैसे बी सी हो गया और ए सी हो गया, इन दोनों के स्क्वायर, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर प्लस करके इसके बराबर होती है। तो इस प्रकार आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हो। अब अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या देखेंगे, इधर की साइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब अपन इस जगह देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है, तो अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज कैसे करेंगे अपन। तो अपन यहाँ पे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर क्या होता है कि जो थीटा है ना, इसका यूज करने को मिलेगा आपको। क्या, थीटा का यूज करने को मिलेगा, क्योंकि आपको अगर थीटा दे रखा है और एक कुछ कोई सी भी भुजा दे रखी है, यानी कि कोई सा भी साइड्स दे रखा है, या हाइपोटेंशन या परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी दे रखा हो, तो आप आसानी से दूसरा निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको फैसिलिटी मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। ठीक है, और आपको एक चीज यहाँ पे ये बताऊं, अगर ये थीटा अपन इस जगह रखेंगे, समझ रहे हो, अपन इस जगह अगर ये थीटा रखेंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ हो जाएगा, इस जगह। क्यों, अपन इसको यूं घुमा रहे हैं, इस चीज पे ध्यान रखिए, यूं घुमा रहे हैं, यानी कि इसको अगर मैं यूं घुमा दूं, मतलब यूं घुमा दूं, ठीक है, यहाँ पे थीटा डाल दूं, तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, किधर होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस जगह होगा, परपेंडिकुलर इस जगह होगा। और समकोण के जस्ट सामने क्या होता है, 90 डिग्री कोण के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। एक सेकंड, मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा होगा उसके अंदर, तो अपन थोड़ा यहाँ बना देते हैं, इसको इधर बना देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं घुमा देता हूँ, इधर देखिए, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, थीटा, इसको मैं यहाँ घुमा दिया। अगर मैं थीटा इस जगह रखता हूँ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और समकोण के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस। क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये बचा हुआ क्या हो गया, बेस। ठीक है, बेस पे दोनों ही एंगल आते हैं, ये चीज आपको याद रखनी। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकालते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस प्रकार से निकालते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक है। क्या है, इसका एक ट्रिक है, ओपन देखिए, पी बी पी, ये लिख लेना, एच एच बी। क्या, पी 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 एच एच बी, है ना। ये इसका एक छोटा सा ट्रिक है। इसके यहाँ पे लिखना साइन, कॉस और टेन। ठीक है, अपन एक इसका क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, पहले आप रेशियो समझ लीजिए। टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट। कॉस का अपोजिट सेक। साइन का अपोजिट कोसेक। क्या होगा, कोसेक, कोसेक होगा। तो इससे अपन को क्या हेल्प मिलेगी, वो हेल्प मैं आपको इधर बताना चाहूंगा। आप देखिए इस जगह पे आपका जो साइन है, पी अपॉन एच। ठीक है, साइन थीटा पी अपॉन एच। जो पी है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और जो एच है वो क्या है, हाइपोटेंशन। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को साइन थीटा और परपेंडिकुलर और हाइपोटेंशन में रिलेशन मिल गया। इसके बाद दूसरा क्या है, कोस। कोस थीटा, थीटा मतलब एंगल, जो इस जगह आएगा या इस जगह आएगा, या फिर इधर भी आ सकता है, अगर ये चेंज हो जाए तो समकोण से, तो इधर भी आ सकता है ना। एक दो साइड पे एंगल चेंज होंगे ना, तो कोस थीटा। कोस थीटा में क्या होगा, बी अपॉन एच। ठीक है, क्या होगा, बी अपॉन एच। बी का मतलब क्या हो गया, बेस हो गया। एच का मतलब हाइपोटेंशन, कोस हो गया। उसके बाद टेन, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, पी अपॉन बी। पी का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बी का मतलब बेस। अब साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है, कोसेक थीटा। अब जो कोसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो एच अपॉन पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। देखिए, पी अपॉन एच था, एच अपॉन पी।
साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। ये आपको याद रखना है ना। कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। कैसे? अभी पता लग जाएगा। सेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन बी। एच अपॉन बी। एच अपॉन बी। एच अपॉन बी का मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टेन थीटा का मतलब कॉट थीटा, ठीक है। क्या हो गया? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या? कहाँ गया? ये रहा, बी अपॉन पी। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि टेन का जस्ट अपोजिट कॉट है, कोस का अपोजिट सेक है, साइन का अपोजिट कोसेक है। कैसे? टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी, कोस थीटा बी अपॉन एच, सेक थीटा एच अपॉन बी, साइन थीटा पी अपॉन एच, कोसेक थीटा एच अपॉन पी। इस प्रकार आप इसको देख सकते हो कि इन सब के अंदर जो ये रेशियो है वो कैसे बना। तो अपन ने एक ट्रिक है अपनी है, ये क्या अपनी ट्रिक, ये अपनी ट्रिक ट्रिक कह सकते हो इसको, है ना। इजी कर दिया इसने अपन को, क्योंकि इसने ये जो 6 फॉर्मूले ना याद करने के लिए बस ये एक डब्बा बना लो, इससे अपन को पूरे 6 के 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे आसानी से। तो अपन इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन। इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अपन यहाँ पे क्या है, मैं आपको जैसे एक राइट एंगल ले देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। राइट एंगल ले दिया मैंने, थीटा इस जगह दिया है, मैंने थीटा दे दिया इसका इस जगह, ठीक है। मैंने बताया नहीं आपको कि क्या कितना एंगल दिया है मैंने इसको, है ना। और यहाँ दे दिया मैंने आपको 2 और 5, ठीक है। 2 5 दे दिया। अब आपको मेरे को बताना है कि कोस थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, और एक सेक थीटा क्या है, ठीक है। और एक टेन थीटा क्या है, और एक कोट थीटा क्या है। इस प्रकार आपको बताना है मेरे को, 6 के 6 बताने रेशन, है ना। तो मैं जब यहाँ थीटा लिखता हूँ तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा परपेंडिकुलर, और ये इसके सामने तो क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। ये क्या बनेगा? ये बनेगा बेस, ठीक है। साइन थीटा निकालने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी? पी अपॉन एच की। ये अपन ने इस जगह से रख, पी अपॉन एच का मतलब समझे, पी और एच, यानी कि 5 और 2, तो ये निकल गया। अगला कोस थीटा, नहीं साइन के साथ ही अपन एक और कर लेते हैं। कोसेक थीटा नहीं लिखा मैंने, ना कोसेक थीटा नहीं लिखा, कोसेक थीटा लिख दिया ना, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा होता क्या है? कोसेक थीटा देखिए, सेक थीटा का अपन ने यहाँ पे देखा है तो क्या है? अपोजिट है, तो इस जगह भी क्या होगा? अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। इसको सरफ कर देता हूँ, एच अपॉन पी। एच अपॉन पी का अर्थ क्या हुआ? हाइपोटेंशन अपॉन क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेंशन कितना है? 2 और ये 5। इसी प्रकार अपन निकालते कोस थीटा। कोस थीटा के लिए किस चीज की जरूरत है? कोस थीटा देखेंगे बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। ये अपनी ट्रिक है, बी अपॉन एच कोस थीटा। अब अपने पास यहाँ पे एच है, बी नहीं है, तो बी कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया ना पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे। इधर निकाल के देखते हैं, रफ कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया था, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसको सी मान लीजिए, ठीक है। ए बी और सी मान लिया अपन ने इसको। तो अपन देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? अपनी पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें अपन क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। ए बी कितना दे रखा है अपन को? 2। ए सी कितना दे रखा है?
बी है अपने पास, क्या है ये, बी, बी का मतलब बेस है, और बी सी कितना दे रखा है, बी सी दे रखा अपना 5, अपन लिखेंगे यहाँ 5। अब इसको अपन इधर क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको पता ही होगा जब अपन इसको इधर करेंगे तो प्लस इसका चिन्ह है तो इधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, और इसका प्लस है तो इधर जाते क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का 4, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 21, और ये क्या हो जाएगा b बराबर √21। ठीक है, b बराबर √21, तो इसका क्या हो जाएगा, अपने इसके बेस कितना आ गया √21, और आपको टेंशन कितना है इसका 2। अब कोस के आगे बढ़ेंगे तो कोस के आगे बढ़ेंगे तो कोस के आगे क्या आएगा, कोस के आगे क्या आएगा, ट्रिक में क्या है साइन कोस और टेन, तो क्या आएगा 10 थीटा कितना दे रखा है ये अपॉन बी, बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है अपन को 5, बी कितना दे रखा है अपन को √21 दे रखा है। अब अपन को ये बात पता है कि कोस थीटा का अपोजिट क्या था सेक थीटा, तो इसका अपोजिट क्या था ये रहा, कोस का अपोजिट सेक थीटा, यानी कि h अपॉन बी बराबर 2/√21, tan थीटा का अपोजिट cot थीटा, यानी कि b अपॉन बी बराबर √21/5। तो इस प्रकार अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। ठीक है, निकाल लिया ना अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात, ये इस प्रकार से निकाले अपन ने, जितने भी थे सारे निकाले त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसके अंदर एक और प्रश्न बनता है, वो एंगल से बनता है, उसके लिए अपन को टेबल याद होना जरूरी है, तो मैं टेबल भी बना के बता सकता हूँ आपको, तो इसको देख लीजिए आप, फिर उसके बाद अपन टेबल बनाते हैं। इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो अपन बनाते हैं एक टेबल, टेबल के लिए भी कुछ ट्रिक है, और ट्रिक से आप टेबल आसानी से याद कर सकते हैं। तो टेबल देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इस प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, आपको रूट लगाना है, सब पे रूट लगा दीजिए। क्या लगा दिया आपने रूट। अब इसमें ये 30 डिग्री का हो गया, ये 0 डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये ऊपर लिख दी मैंने एंगल, इसकी एंगल के अकॉर्डिंग ये सारी सारणी चलेगी। तो पहले क्या आएगा साइन आएगा, साइन के बाद क्या आता है कोस आता है, कोस के बाद क्या आता है टेन आता है। ठीक है, बाकी सब अपोजिट हो ही जाएंगे। साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, साइन क्या होता है, तो रूट 0/4, इसका अर्थ तो 0 हो गया। ठीक है, 1/4 मतलब 1 का रूट कितना होता है 1, 4 का रूट कितना /2, 2 से 2 गया 1/2, 1/√2, √3/4, 4 से 4 गया 1। ठीक है, इसके आगे देखेंगे कोस थीटा, कोस थीटा का मतलब क्या हो गया अपोजिट 1, √3/4, 1/√2, 1/2, 0। अब टेन थीटा को सोल्व करने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या है कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं इस जगह। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि 0/1, 0/1 कितना होगा, कितना होगा 0 ही होगा। 1/2 √/4,
1/2 अपॉन √3/4 इंटू 2 हो गया। हाँ 4 हाँ सही नहीं है, इस जगह 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। ये इससे क्रॉस हो जाएगा तो 1/√3, ये कट गया, सेम है तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अभी तो देखेंगे √3/2 और 1/2, यानी कि 2 से 2 गया यानी √3 बचा, और ये क्या हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0, 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट होता है हमेशा। ठीक है, तो अपन देखते हैं इधर, और बाकी के तो आप निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे, देखिए साइन का अपोजिट क्या था, कोसेक थीटा, क्या था कोसेक थीटा, तो इसका भी अपोजिट क्या जाएगा 0 का 1/0, और 1/0 किसके बराबर होगा इनफाइनाइट के, तो ये क्या जाएगा इनफाइनाइट। इसका भी अपोजिट हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2, कैसे 1/2, ऊपर क्या था 1, तो अब इसको ऊपर करेंगे तो 1/1 इंटू 2, ऐसा ही होगा ना कुछ। ठीक है 2 है, अब 1/√2, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे सेम, तो क्या जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1/0, हाँ 1 लेना 1 का अपोजिट करेंगे तो 1/1, तो क्या जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से कॉस का करेंगे, सेक थीटा अपोजिट 1, 2/√3, 2/√3 नहीं होगा 1/√3/2। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से। तो इसको जब अपन ओपन करेंगे तो ये क्या होगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/√3 इंटू 2/1। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2/√3, इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। अब इसी तरीके से 1/√2 को करेंगे तो √2 हो जाएगा, 1/2 को 2 आ जाएगा, 0/1 यानी मीन्स 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, तो इस जगह भी इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो 10 का उल्टा कर लेंगे तो यहाँ भी इनफाइनाइट आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और इनफाइनाइट का अगर अपन अपोजिट करते हैं तो मेरी बात सुनिए आप, एक चीज आपको बताता हूँ, इनफाइनाइट का अगर अपन अपोजिट करते हैं यानी कि 1/इनफाइनाइट करते हैं तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इनफाइनाइट का अर्थ क्या होता है 1/0, तो इसके अंदर आप देख सकते हो क्या मिलेगा आपको, तो 1/1 इंटू 0, यानी कि 0/1, और 0/1 क्या होता है 0, इस जगह 0 है। तो ये है अपने टेबल। अब इस टेबल का यूज किस जगह करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न दिया क्या, कि ये आपको मैंने दे रखा है राइट एंगल, है ना, इसके अंदर मैंने थीटा ये दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है वो तो सब लिख दूंगा मैं, पहले सवाल जमा दे, और ये दे रखा है 4, और आपको निकालनी हाइपोटेन्शन, ये सॉरी है ना, तो आपको एच निकालनी, तो आप ये थीटा इस जगह, तो ये क्या होगी पी, परपेंडिकुलर होगी ना, और ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेंशन। ठीक है, और आपको निकालनी क्या है हाइपोटेंशन, निकालनी क्या है एच। ठीक है, अब थीटा इस जगह है, पी आपको दे रखा है ना, और थीटा मैंने दे रखा है, और आपको निकालना है थीटा कितना दे रखा है मैंने, थीटा बराबर दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक है 30 डिग्री, और मैंने 30 डिग्री दे रखा है, तो आपको एच निकालना है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, अभी आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेंशन दोनों ही आते हो, तो अपन देखेंगे। तो अपन क्या देखेंगे, अपनी ट्रिक देखेंगे। अपनी ट्रिक क्या थी, अपनी ट्रिक थी यहाँ लिख देता हूँ, पी बी पी एच एच बी, पी और एच ये रहा,
ठीक है, ये अपनी ट्रिक थी PBPHHB, ये अपनी ट्रिक थी ना। ये अपनी क्या थी ट्रिक, क्या थी अपनी ट्रिक। ट्रिक के अंदर क्या था PBPHHB, ये अपनी क्या थी ट्रिक। तो इस ट्रिक के अंदर अपन ने क्या यूज किया था, अपन ने यूज किया था PBPHHB, ठीक है। तो ये पोर्शन था साइन का, ये कोस का और ये टेन का, और ये अपोजिट वाला यानी कोट का, ये सेक का, और ये साइन का अपोजिट कोसेक का, इस प्रकार से, ठीक है। इस तरीके से था अपना सारा सिस्टम। अब अपन को ऐसी चीज ढूंढना है, ऐसा बॉक्स ढूंढना है जिसके अंदर P और H दोनों प्रेजेंट हो। तो ऐसा बॉक्स कौन सा है, P और H किसमें प्रेजेंट है, साइन वाले। साइन या कोसेक दोनों में से एक लगा सकते हो, साइन या कोसेक। तो अपन साइन ही लगा लेते ना, दिक्कत क्या आ रही है, थीटा बराबर क्या हो गया P/H। और साइन थीटा कितना दे रखा है 30, और P कितना दे रखा है, P दे रखा है 4, और H कितना दे रखा है वो नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 कितना है, साइन और 30 की लाइन में ये साइन 30 क्या है 1/2, कितना है साइन 30 क्या है 1/2 बराबर 4/H। तो अब क्या कर देंगे, वज्र होगा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, देख लेते हैं H बराबर 8, ठीक है। ये क्या होगा अपना आंसर। तो इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को किया है, बहुत इजी तरीके से किया है, बहुत सिंपल तरीके से किया है, कुछ भी नहीं। अपन ने इस त्रिकोणमिति में क्या सीखा, एंगल निकालना सीख लिया, अपन ने टेबल बनाना सीख लिया, टेबल के माध्यम से अपन को इसके जितने भी कोण थे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जितने भी एंगल थे वो सब याद हो गए। इसके अलावा अपन को एक चीज यहाँ पे मिली, नया फॉर्मूला मिल गया, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसके अलावा अपन ने ट्रिक सीख लिया, पाइथागोरस प्रमेय सीखी। इसके अलावा अपन को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल गई PBPHHB, ठीक है। इसके माध्यम से अपन को 6 के 6 रिलेशन याद हो गया। उसके अलावा अपन ने क्या सीखा इसके अंदर अपन ने ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होती है, कहाँ पे यूज होती है। आपको मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है, देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी जगह यूज होती है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कुछ इस प्रकार से संरचना बनी हुई, ये ट्राइंगल संरचना, मतलब मीन्स मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति इस जगह खड़ा है और उसको इस जगह की लेंथ पता है, और ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इस जगह की लेंथ पता है इन दोनों की, तो ये वाला वो अपने आप निकाल लेगा ना, राइट है ना, निकाल लेगा। और यदि उसके पास, जैसे मान लीजिए अब इसका दूसरा अपोजिट एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग पे खड़ा है और वो नीचे की तरफ देखे, ठीक है, नीचे की तरफ देखे, ये व्यक्ति देख रहा है नीचे की तरफ, और उसको इस जगह की और इस जगह की लेंथ पता हो, ठीक है, चलो इस जगह की और इस जगह की बताओ, तो वो इस जगह की निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, निकाल सकता है, इजीली निकाल सकता है ना। ये 2-3 शर्त है बस इसकी। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जैसे मान लीजिए ये आपको एंगल दे रखा है, जैसे आपको ये एंगल दे रखा है, कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल ही यूज होता है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको राइट एंगल दे रखा है, अगर मैं इस जगह थीटा रखूंगा, किस जगह, इस जगह थीटा रखूंगा, तो यहाँ क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये समकोण है तो इसके सामने क्या होगा, इसके सामने क्या होगा, इसके सामने होगा हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार मैं अगर ए को ले लूँ समकोण त्रिभुज, और मैं इस जगह थीटा रखूँ तो इसके जस्ट सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे अगर 90 है तो इस जगह क्या होगा हाइपोटेन्यूज। बचा हुआ बेस होगा, इसे आपको पता ही है, यहाँ पे भी बचा हुआ बेस होगा। तो कुछ अपन ने महत्वपूर्ण बातें सीखी इसके अंदर, ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अपन ने आज देखी। इसी पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस है। इसके बाद अपन देखेंगे उन्नयन अवनयन कोण, उनके बारे में भी देखेंगे। उससे पहले अपन को ये आना बहुत जरूरी है, ये बेसिक है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर।